हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी ट्रैक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में। तो जैसा कि हम सभी ने 2 सितंबर 2021 को ये न्यूज़ सुनी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। एक हार्ट अटैक की वजह से नींद में उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया और इस न्यूज़ ने हम सभी फैंस को झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि वो आदमी जो अपने करियर के बेस्ट पोजिशन पे था, वो आदमी जो अपने फिटनेस के पीछे इतना ज़्यादा ध्यान रखता था, अपने आप को हमेशा ही फिट रखता था, वो हार्ट अटैक की वजह से हम लोगों को अलविदा कह के चला जाएगा, ये हम में से किसी ने सोचा नहीं था और ये चीज हमें डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए इनकी डेथ केस पे रिसर्च भी बिठाई गई है। तो वी होप कि हम सभी को असली सच का जल्द ही पता चल जाए। तो चलिए इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जैसे मिडिल क्लास होने के बावजूद भी इन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को हुआ था और इनके पापा का नाम अशोक शुक्ला है, जो कि एक सिविल इंजीनियर है और जो आरबीआई में काम करते हैं। और इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम रीता शुक्ला है, जो कि एक हाउस वाइफ है। और इनके सिबलिंग्स की बात करें तो सिबलिंग में 2 इनकी एल्डर सिस्टर हैं। तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर से की है और ग्रेजुएशन में इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन की है। और ये हमेशा से एक ऐसे स्टूडेंट हुआ करते थे जिनकी क्यूरियोसिटी स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे हम इनका नाम जब हम याद करते हैं तो इनके साथ में हमें इनकी फिजिक जरूर याद आती है। ये अपनी फिजिक के वजह से इतना ज़्यादा जाने जाते हैं। ये बचपन में या यूँ कहें कि अपने टीन एज में बहुत ही दुबले पतले हुआ करते थे। तो इन्होंने आज जो भी अपनी फिजिक अचीव की है वो बहुत ही मेहनत से की है, उसे रिटेन। और जिस जनरेशन में हर बच्चा एक एक्टर बनना चाहता था, उस जनरेशन में ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बट इन्होंने अपनी मम्मी और बहन के कहने पे कुछ फैशन शोज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस तरह से इनकी जो है एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। हालांकि फैशन कॉन्टेस्ट ये जीत नहीं पाए, बट वहां से इन्होंने रियलाइज किया कि हाँ, मैं ये लाइन कर सकता हूँ, या यूँ कहें कि इस लाइन में अब मैं अपना नाम बना सकता हूँ। और इस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, इनको कॉन्फिडेंस मिला और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस तरीके से इनकी मॉडलिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। बहुत सारे कॉन्टेस्ट इन्होंने जीते, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और फाइनली 2005 में नेशनल मैन हंट कॉन्टेस्ट के ये फर्स्ट रनर अप बने। और यहाँ से जो है इनकी फाइनल जर्नी स्टार्ट होती है और यहाँ से इन्हें थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिली। यूँ कह सकते हैं कि इनका करियर टेक ऑफ करने लगा। लेकिन जहाँ पे इनका करियर एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रहा था, वहीं इनको एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन से सामना करना पड़ा। इसी समय इन्होंने अपने पापा को खो दिया लंग डिसऑर्डर की वजह से, और जिसकी वजह से इनका फोकस जो है इनके करियर से हट गया। और फिर इसी तरीके से सिचुएशन से डील करते करते इन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और बाहर आए सिचुएशन से। और उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे कंटेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी मॉडलिंग की जर्नी फिर से स्टार्ट की। और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी पूरी मेहनत और लगन शिद्दत से काम किया। और फाइनली इनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ जब इन्होंने द एशियाज बेस्ट मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद इनके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई और इसी के थ्रू इनकी लाइफ का इनका पहला सीरियल मिलता है, बाबुल का अंगना छूटे ना। हालांकि सीरियल तो इनको मिल गया था, बट वो जो डिजर्व फेम एंड अटेंशन है, लव एंड सपोर्ट है, वो इन्हें नहीं मिल पाया था। और फिर इनके लाइफ में इनको ऑफर होता है इनका लाइफ चेंजिंग टीवी सीरियल बालिका वधू, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी डिजर्व फेम एंड अटेंशन लोगों के बीच अपना नाम बनाया। और इस शो ने उन्हें वो कुछ दिया जो ये डिजर्व करते थे और ये शो आते ही आते सुपरहिट साबित हुआ। और फिर 2014 में इन्होंने और भी बहुत सारे शोज में हिस्सा लिया, उनमें से एक झलक दिखला जा था। और फिर उसी ईयर 2014 में इनको अपनी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ऑफर हुई, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। इस मूवी में इनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, लोगों के बीच इनकी एक्टिंग की भी तारीफ सुनने को मिली। और इन्होंने अपनी फिल्म के लिए 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी इन्होंने जीता। और जिसके बाद यूँ कह सकते हैं कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे आ गई थी, अब इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी। और इसी बीच इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 7 को भी होस्ट किया। और फिर 2016 में इन्होंने हिस्सा लिया खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि इस सीजन को उन्होंने जीता भी। और फिर अगेन इनकी लाइफ में बहुत सारे टीवी सीरियल्स इन्हें ऑफर होने लगे, उनमें से एक दिल से दिल तक टीवी सीरियल इन्हें ऑफर किया गया, जिसमें रश्मिका देसाई विद लीड रोल में नजर आ रही थी। और अगर इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है कोई भी फेमस सेलिब्रिटी या कोई भी फेमस पर्सन के लाइफ में कंट्रोवर्सी होना एक आम बात है। तो इनकी भी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती थी, पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक।
तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो 2014 में इन्हें ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस ड्रिंक एंड ड्राइव में इन्होंने किसी को इंजर्ड कर दिया था, इसकी वजह से इनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर दिया गया और इनको बड़ी मात्रा में फाइन भी भरना पड़ा। और अगर इनके प्रोफेशनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे कि दिल से दिल तक शो में इनको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज इन्हें फेस करनी पड़ी हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। और ऐसे इनकी लाइफ जिस तरह से बढ़ती गई, कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई, फेम बढ़ता गया, इसी तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और फिर फाइनली 2019 में इन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू पूरे इंडिया में इन्होंने अपना नाम फैला दिया, हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। तो बिग बॉस के ये बहुत ही लोकप्रिय कंटेस्टेंट रहे थे, सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बल्कि इन्होंने जीता भी था इस सीजन को, सीजन 13 को। और इस शो को जीतने के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनके लाइफ में वॉक इन करना स्टार्ट हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने एक बड़ी फिल्म भी साइन की थी बॉलीवुड की, शायद वो लीड थी, और इनको बहुत सारे टीवी सीरियल भी ऑफर हो रहे थे। और इसी बीच में हमें ये न्यूज़ मिलती है कि अभी हमारे बीच में नहीं रहे। 2 सितंबर 2021 को हमें ये न्यूज़ मिलती है, 40 की उम्र पे अपने फैंस को अलविदा कह के चले गए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए हम सब ये प्रे करते हैं कि इनकी फैमिली को ऊपर वाला और ज़्यादा हिम्मत दे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।